एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ जर्नी में। पिछले वीडियो में हमने वास्तविक संख्याओं के अंडर में आने वाली जितनी भी संख्याएं थी उन सभी संख्याओं पर डिटेल में डिस्कस किया। या इस चैप्टर के पहले टॉपिक यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर चर्चा करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, हम इस चीज़ को पहले समझ लेते हैं। अगर कोई दो धन पूर्णांक संख्याएँ a और b हैं, a और b दो धन पूर्णांक संख्याएं हैं और यहाँ a बड़ा है और b छोटा है। यदि a को b से भाग दें और a को भाग दें b से, q टाइम में हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ बी क्यू होगा और बी क्यू ए से सब्ट्रैक्ट करने के बाद मान लीजिए कि आर आता है, तो हम ऐसा कहेंगे कि a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। मतलब a जो है वो b और q के गुणनफल तथा r के योग के बराबर होता है, जहाँ r कभी भी 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा और r कभी भी b से छोटा ही रहेगा, कभी ये बड़ा नहीं हो सकता है। तो इस कथन को प्रमेयिका कहते हैं। इससे पहले कि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में कुछ और जानें, हम ये जान लेते हैं प्रमेयिका क्या होता है। तो देखिए, प्रमेयिका वे कथन हैं जो पहले से साबित कर लिए गए हैं या जो पहले से सिद्ध कर लिए गए हैं। पहले से सिद्ध किए हुए कथन को ही प्रमेयिका कहते हैं। ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और यही यूक्लिड डिवीजन लीमा के नाम से जाना जाता है। लीमा मतलब प्रमेयिका। और प्रमेयिका वे कथन हैं जो पहले से सिद्ध कर लिए गए हैं और इनके द्वारा या इनका अनुप्रयोग करके अन्य कथनों को सिद्ध किया जा सकता है। तो प्रमेयिका हमने यहाँ क्लियर कर लिया कि प्रमेयिका स्टेटमेंट होते हैं जो पहले से प्रूव हैं, पहले से साबित कर लिए गए हैं और अब इनके आधार पर या इनका अनुप्रयोग करके कुछ और कथनों को हम साबित कर सकते हैं या सिद्ध कर सकते हैं। अभी ये जो हमने प्रोसेस किया, इस प्रोसेस को हम करीब थर्ड से हम सीखते आए हैं। ये जो अभी हमने किया इसको क्लास थर्ड से, हालांकि इस रूप में नहीं दिखाया गया था क्योंकि वहाँ अलजेब्रा तो था नहीं कि ए बी एक्स वाई इन सब का यूज कर सके। वहाँ हम क्या करते थे कि जैसे मान लीजिए कोई रैंडमली दो संख्याएं ले लेते हैं यादृच्छिक रूप से, जैसे यादृच्छिक रूप से कोई दो संख्याएं ले लेते हैं 627 और डिवाइड मान लीजिए 15, मतलब 627 भागे 15 भाग देना है तो 15 चौको 60, सब्ट्रैक्शन करने के बाद 2 बचेगा, फिर 7 को ले लेंगे। 15 दूनी 30, दो बार में तो भाग ले जाया नहीं जा सकता है तो 15 एकम 15 हो जाएगा, यहाँ 2 और यहाँ 1 मतलब 12। ये कहलाता था शेषफल, ये कहलाता था भागफल। हिंदी में भागफल, इंग्लिश में क्वोटिएंट। तो क्वोटिएंट का फर्स्ट लेटर हमने क्यू ले लिया हुआ है। इसको रिमाइंडर यानी शेषफल कहते थे। रिमाइंडर का फर्स्ट लेटर हमने आर ले लिया हुआ है। और अभी यहाँ से इसको अगर टैली करें तो ये ए है और ये क्या है, बी है। उस वक्त हम ये कहते थे कि भाज्य, मतलब छोटी कक्षाओं में हम भाग की जांच करने के लिए कुछ इस तरह के फॉर्मूले का यूज करते थे। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ऐसा हम यूज करते थे। अभी हम भाज्य यानी इसको ए मान लें, भाजक यानी इसको बी मान लें और गुणा भागफल यानी इसको हम क्यू मान लें और शेषफल यानी आर 12 जिसको आर मान लें। तो ये वैसा ही है जैसा अभी हमने यूक्लिड डिवीजन लीमा लिखा है, उसका स्टेटमेंट लिखा है, ये सेम स्टेटमेंट है। तो ऐसा नहीं है कि ये लीमा या ये प्रमेयिका कोई नया है, इसको हम छोटी कक्षाओं से पढ़ते आए हैं लेकिन इस रूप में पढ़ते नहीं आए हुए हैं। ऐसा उसमें कोई शर्त हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन इस लेवल पे हम उस शर्त को भी देख लेते हैं। ये जो शेषफल है ये कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे ये इससे बड़ा होगा इसका मतलब हमारी भाग प्रक्रिया सही नहीं चल रही है। हम यहाँ एक बार और बढ़ा के भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये कभी भी इससे कभी भी ये बड़ा नहीं हो सकता है। और दूसरा कि
रिमाइंडर या तो 0 आ जाएगा, 0 भी आ सकता है, और 0 से बड़ा भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ 12 आया हुआ है, तो ये संख्या 0 से बड़ा है। तो इससे सिर्फ हमने रिमाइंडर के लिए एक शर्त लगा दिया हुआ है कि रिमाइंडर कभी भी डिवाइज़र से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा छोटा हो सकता है। और रिमाइंडर या तो 0 होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा, और कितना बड़ा हो सकता है उसकी एक लिमिट है, वो इससे बड़ा नहीं हो सकता है। ये स्टेटमेंट है यूक्लिड डिवीजन लीमा या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का स्टेटमेंट है। तो मुझे लगता है कि आप अभी ये समझ चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अनुप्रयोग करके एक हम एल्गोरिदम तैयार करेंगे जिसको कहा जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो अभी हमने ये जान लिया कि यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या है, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। अभी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अनुप्रयोग करके हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम बनाएंगे। हालांकि कुछ किताबों में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम या यूक्लिड डिवीजन लीमा सेम लिखा रहता है, सूक्ष्म अंतर है इसमें, है ना। सूक्ष्म अंतर इसमें यह है कि यूक्लिड डिवीजन लीमा का बार बार किन्हीं संख्याओं पर या किसी प्रक्रिया पर बार बार प्रयोग करने से वह यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम बन जाता है, बस अंतर इतना ही है। जैसा कि हम आगे दो संख्याओं का मसा ज्ञात करने में करेंगे तो वो आपको स्पष्ट हो जाएगा। आप वैसे कह भी सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लीमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, लेकिन सूक्ष्म जो फ़र्क है वो मैंने आपको बता दिया। तो अभी हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम दो संख्याएं लेंगे और उन दोनों संख्याओं का मसा ज्ञात करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके। ये एल्गोरिदम आधारित होगा यूक्लिड डिवीजन लीमा पर। मान लीजिए दो संख्याएं हैं 455 और 42, ये दो संख्याएं हैं और इन दोनों संख्याओं का मसा ज्ञात करना है, यानी महत्तम समापवर्तक HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात कीजिए। तो 455 और 42 का मसा ज्ञात करना है। अभी हम इसको लिख सकते हैं, चूंकि 455 बड़ा है 42 से, यानी 455 इज ग्रेटर देन 42। इसलिए यहाँ इसको हम A मान लेंगे और इसको हम B मान लेंगे और एक भाग प्रक्रिया कर लेते हैं। 455 भागे 42, एक बार में भाग करेंगे। यहाँ 42 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 5 होगा, भाग एक बार में भी नहीं जाएगा तो 0 बार में भाग लेके जाएंगे। 0 से 42 का गुणा कर देंगे, 0 ही होगा, और 35 से 0 को घटा देंगे 35। ये आपका R हो गया रिमाइंडर, ये Q हो गया क्वोटिएंट, ये A हो गया और ये क्या हो गया B हो गया। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं, इसको भाग प्रक्रिया के लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम इसको लिख सकते हैं कि 455 बराबर, यानी A इज इक्वल टू, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिख लेते हैं A इज इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस R, ऐसा होता है। यहाँ लिख लेते हैं A चूँकि 455 के बराबर है, B 42 के बराबर है और गुणे Q 10 के बराबर है, तो यहाँ 10 लिख लेते हैं, और धन R 35 के बराबर है तो 35 यहाँ लिख लेते हैं। अब चूँकि R 0 के बराबर नहीं है, R 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हमें एक बार और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करना होगा। इस प्रक्रिया में हमें क्या करना है, हमें तब तक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करते रहना है जब तक कि R 0 के बराबर ना हो जाए। जिस भी वो B के लिए वो 0 हो जाएगा वहीं प्रक्रिया रोक देंगे और वहाँ हमें फिर उनमें से एक अंक चुनना होगा जो कि सर्वभाजक होगा और वही HCF होगा। तो ये प्रक्रिया थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं। तो चूँकि ये नहीं बराबर है तो अगले बार क्या करते हैं कि ये जो B था ना, इसको हम A मान लेते हैं और ये जो R था इसको हम B मान लेते हैं। यानी नेक्स्ट प्रोसेस में जो पिछले प्रोसेस में जो संख्या B था वो A हो जाएगा और इसमें जो R प्राप्त हुआ था हमें, यानी शेषफल प्राप्त हुआ था, वो B के बराबर हो जाएगा। लिखेंगे पुनः A बराबर 42 तथा B बराबर 35 लेने पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, मतलब
a बराबर 42 हमने ले लिया और b बराबर 35 ले लिया और इस पर दोबारा हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज कर लिया। तो हम इसको एक बार और भाग प्रक्रिया द्वारा देख लेते हैं। 42 भागे 35 वन टाइम में डिवाइड होगा, 35 यहाँ बचेगा 7, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी हम ये देख रहे हैं r 0 के बराबर नहीं है, तो हम इसको विभाजन प्रमेय से किस तरह से लिखेंगे, 42 बराबर यानी a इक्वल टू b इंटू क्यू और प्लस कितना r, और दोबारा लिखेंगे चूँकि r यहाँ भी 0 के बराबर नहीं है, लिखेंगे पुनः a बराबर 35, वही काम वही प्रोसेस दोबारा करेंगे। अभी जो यहाँ b था वो a बन गया और r b बन गया, तो r 7 है तो b बराबर 7 लेने पर, और लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फिर से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ 35 और भागे 7, 7 बचे 35, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, जो 0 के बराबर होगा, तो रिमाइंडर यहाँ 0 हो गया। क्योंकि 7 सर्वभाजक है, अतः 455 तथा 42 का मस HCF भी लिख सकते हैं 7 है। ठीक है, जैसे ही r 0 हो जाता है, जिस भी b के मान के लिए r का मान 0 हो जाए, वही b का मान उन दोनों संख्याओं का मस कहलाता है। अभी ये पूरी प्रक्रिया बार बार हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज किया। इस प्रमेय का बार बार यूज करने से यह प्रमेय का ही अभी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कहलाती है। यूक्लिड डिवीजन यानी विभाजन एल्गोरिदम। तो यहाँ हमने इस पूरी प्रक्रिया में यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी प्रमेयिका को बार बार यूज किया कुछ नियमों के साथ। जैसे कि हमने देखा, जब भी r का मान 0 के बराबर नहीं होता था तो हम हर बार r को b मान लेते थे और b को a मान लेते थे, और फिर हम अगली बार जो है उसको a और b के वैल्यू को लेकर के और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम यूज करते थे। फिर जब हमने देखा कि r का मान 0 नहीं है तो फिर से हमने r को b माना और a को हमने b को हमने a माना, और फिर से हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया। तो कुछ नियमों के साथ इस प्रमेयिका का बार बार प्रयोग करने से अभी हम इस प्रोसेस पूरी प्रक्रिया को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम बोलेंगे। हमने एक एल्गोरिदम बना लिया, बार बार उसको प्रयोग किया, तो अभी आप समझ गए होंगे कि किस तरह से यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिदम है वो किस तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। तो ये एक पूरा का पूरा एल्गोरिदम है और इस एल्गोरिदम से हम दो संख्याओं का मस ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का अनुप्रयोग करके कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।